हम कौन होते हैं किसी से कहने वाले कि आप हिजाब क्यों कर रही हैं या घूंघट क्यों डाल रही हैं? भाई वो उसकी आस्था है। ये जहर घोलने वाला काम बीजेपी ने हमेशा किया है। और ये इतना गिर जाएगी कि औरतों के कपड़ों तक पे आ जाएंगे, ये इतनी इनकी वो गिर गई है। हाँ, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, हर वर्ग का आदमी परेशान है। जहाँ किसानों को मार दिया जाए, जहाँ महिलाओं की साड़ी खींच दी जाए, आप सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे इस मुल्क के, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के। अब योगी जी की बारी है उत्तर प्रदेश छोड़ने की। अब वो तैयारी कर लें, बिस्तर बोरिया सब बांध के तैयार हो जाएं, 22 में उनको छोड़। तो ऐसे लोगों को सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए, जहाँ तक हो तो सज़ाए मौत ही देनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से आके बनारस से लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती भाई? नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पूर्वा की नगर पंचायत पूर्वा में हूं। यूपी इलेक्शन 2022 विशेष में आज हमारे साथ पूर्वा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और जैसा कि पिछले कई दिनों से एक नारा दिया जा रहा है महिला सशक्तिकरण का, विशेष बात यह है कि यहाँ की जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो एक महिला हैं और हम उनसे कई मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर पूर्वा विधानसभा में अपनी कैसे दावेदारी प्रस्तुत करेंगी, जनता के बीच कैसे अपना रखेंगे अपना मत। इसके अलावा कई ऐसे भी मुद्दों पे बात करेंगे जो ज्वलंत हैं और जनता चाहती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का उसमें मत क्या है। बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी जो इस समय पूर्वा विधानसभा से हैं उनके साथ। जी मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राणा जी, जी हाँ राणा जी, आप चूँकि पूर्वा विधानसभा में आई हैं, कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया। अभी एक बहुत ही ताज़ा मामला चल रहा है कर्नाटक में हिजाब को लेकर के। आपको क्या लगता है, भाजपा की सोची समझी रणनीति है या फिर ये वाकई में मुद्दा है? देखिए, ये मुद्दा कैसे हो सकता है, आप पहले ये बात बताइए। अगर कोई हिजाब लड़की कर रही है या किसी का शौहर या किसी का भाई उसको हिजाब में रखना चाह रहा है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी पर्दे में रहे, मतलब खुलम खुला घूमे कोई लड़की? एक बात बताइए, अगर वो जीन्स भी पहनती है हम उसको भी बुरा नहीं कह रहे हैं। अगर आपकी बेटी, आपकी बीवी या आपकी बहू घूंघट डालती है, कोई लोग घूंघट नहीं डालते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, या मेरी बहन या हम घूंघट डालें, पर्दे में रहें ना रहें, तो ये मेरे उसका है ना। सबको अधिकार है, आपकी बीवी को भी अधिकार है, हमको अधिकार है, हर महिला को अधिकार है कि वो कुछ भी करे। हम कौन होते हैं किसी से कहने वाले कि आप हिजाब क्यों कर रही हैं या घूंघट क्यों डाल रही हैं? भाई वो उसकी आस्था है। हाँ, तो ये गलत चीज़ है, ये जहर घोलने वाला काम बीजेपी ने हमेशा किया है। और ये इतना गिर जाएगी कि औरतों के कपड़ों तक पे आ जाएंगे, ये इतनी इनकी वो गिर गई है। तो बड़ी अफसोस होती है, अफसोस हुआ मुझे ये सुन के, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ये पहचान नहीं है ना। अब यहाँ तक मेरा हिंदुस्तान की मतलब ये लोग मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, हाँ, कि ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, तो हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं का ये सम्मान होता है। हाँ, इतनी ओछी बातें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कोई भी करे। मैम, आपके पिताजी जो हैं मुनव्वर राणा जी काफ़ी फेमस कवि हैं और अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर योगी की सरकार बनी तो वो यूपी छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का ये हाल है कि यूपी छोड़ने वाली नौबत? क्योंकि आप भी उसी समाज से उनकी बेटी हैं और आप चुनाव लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, स्थिति क्या खराब है मुसलमानों के लिए? सिर्फ मुसलमान की स्थिति नहीं खराब है,
अब ये महिला बैठी है, इनसे पूछिए इनकी कितनी अच्छी स्थिति है, या आपसे हम पूछें आपकी स्थिति कितनी अच्छी है जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं। हाँ, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, हर वर्ग का आदमी परेशान है। जहाँ किसानों को मार दिया जाए, जहाँ महिलाओं की साड़ी खींच दी जाए, आप सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे इस मुल्क के, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के। आप ये बात को समझिए, बहुत गहराई से समझिए इस बात को। और रही पापा की बात, तो देखिए पापा को तो इंशाल्लाह ना उत्तर प्रदेश छोड़ना है ना मुल्क छोड़ना है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। अब योगी जी की बारी है उत्तर प्रदेश छोड़ने की, अब वो तैयारी कर लें, बिस्तर बोरिया सब बांध के तैयार हो जाएं, 22 में उनको छोड़ना है। आप महिला हैं, उन्नाव में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के यहाँ जमीन में एक लड़की का शव बरामद हुआ है, दलित का। आप क्या मानती हैं, क्योंकि वो सपा से हैं रहे हैं, आप इसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि इसमें भी आपकी जो राष्ट्रीय प्रियंका जी हैं, उनका भी जब जहाँ तक है बयान आया जो कल जो था ट्विटर पे, आप इसको कैसा देखती हैं? देखिए जहाँ तक माननीय प्रियंका जी की बात है, तो ये देखिए ये आप खुद ही बोल रहे हैं, तो आपको इस सब जनता समझे और आप लोग भी समझिए कि अगर कोई भी बात होती है, किसी भी महिला के साथ गलत होता है, बच्ची के साथ गलत होता है, तो माननीय प्रियंका ही जी खड़ी होती है उसकी आवाज़ बन के। कोई भी मुद्दा होता है तो कांग्रेस पार्टी उसको बुलंद करती है उस आवाज़ को। तो ये जवाब तो आपको पहले ही मिल गया। दूसरी बात, किसी बच्ची के साथ भी अगर ये होता है तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि वो किसी भी जाति से हो, वो देश की बेटी है। हाँ, और कब तक ऐसा होता रहेगा कि देश की बेटी के साथ ये सब चीज़ें होती रहेंगी, अत्याचार, बलात्कार, ये सब चीज़ें हमारी बच्चियों के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी देश की बेटी है, इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये मुख्यमंत्री जी का फ़र्ज़ है, ये प्रधानमंत्री जी का फ़र्ज़ है कि अपनी बच्चियों को देखें, उनको सिक्योरिटी दें। उनका कैसे हम उनको एक अच्छी सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनको कैसे हम उसमें रख सकते हैं, ये उनको सोचना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है और लाजमी है। कल मैं गई भी थी उनके घर, रात में 11 बजे मैं मिली थी उनकी माँ से। बहुत अफसोस हुआ, लाजमी है वो दर्द, तो वो बयान भी मैं नहीं कर सकती जो तकलीफ़ में वो थी। और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। तो जो भी हो, इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ ये होना चाहिए कि अब बहुत हो गया। देखिए एक के बाद एक हाथरस, माखी कांड हुआ आपका, अब ये मतलब ऐसे तो बहुत से हैं, हम 3-4 आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं। तो कब तक होता रहेगा? कब तक महिलाएं ऐसी पीड़ित होती रहेंगी, लड़कियां ऐसी पीड़ित होती रहेंगी? एक तरफ आप कहते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो लड़की बच कहाँ रही है? ना पढ़ रही है ना बच रही है आपके हुकूमत में। तो ऐसे लोगों को सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए। जहाँ तक हो तो सज़ाएं मौत ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की का रेप करके उसको इतनी बुरी तरह मार के उसको दफना दिया गया, तो मौत की तो सज़ा मौत ही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उस बच्ची का क्या गुनाह था? हाँ, उसकी माँ का क्या गुनाह था? उसके भाई का क्या गुनाह था? तो आपके लिए तो आसान है, आप विधायक के बेटे हैं या किसी के भी बेटे हैं, आप गए, आपने मार के आप चले आए। हाँ, अरे हम तो छूट ही जाएंगे। तो नहीं, इंसाफ होना चाहिए और कानून सबके लिए होना है, कानून सबके लिए है और सबको समझना होगा जब तक सख्ती नहीं होगी। देखिए मैम, आपने बच्चियों की बात कही, लड़कियों की बात कही, आज महिलाएं, भाजपा सरकार जो है यूपी की, वो दावा करती है कि रात को 12 बजे भी जो है लड़कियां घर से निकल सकती हैं, सुरक्षित वापस आ सकती हैं। आपका क्या मानना है, वास्तव में लड़कियां यूपी में सुरक्षित? अब मैं पूरे यूपी की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ उन्नाव की ही नहीं। अभी हम आपको बताएं, मैं प्रचार कहीं से लौट रही थी, रात हो गई मुझे काफ़ी। आपके पूर्वा की मैं बात बता रही हूँ। ये कहिए कि मेरे साथ तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए कोई वो नहीं। आप हिम्मत की दाद दीजिए, 2 लड़के साइकिल पे बैठ के मेरी गाड़ी के बराबर आके कुछ टिप्पणी कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे वो मैं कहना, मेरी कुछ भी उल्टा सीधा जो भी बोल रहे हों। तो ये हालात हैं आप, हाँ यूपी के, और जो आपकी प्रत्याशी यहाँ से उसके साथ हो रहा है, और जो 3-3 गाड़ियों से चल रहा है, 10-10 गाड़ियों से चल रहा है। हिम्मत की बात हम बताना चाह रहे हैं।
तो जो महिला अकेले निकलती होगी या एक साधारण औरत निकलती होगी तो उसके साथ क्या होता होगा, आप ये सोच सकते हैं। जो हालात हैं वो आप भी जानते हैं। अगर ऐसे हालात ना होते तो ना हाथरस कांड होता मेरे ख्याल से, और जो कल जो पूजा गौतम जी के साथ हुआ है 2 महीने पहले, ये कांड ना होते। साड़ी खींच ली जाती है, हाँ, तो ये सब कांड ना होते ना। तो कहाँ से भाई अमित शाह जी किस मुंह से बोलेंगे? वो खुद ही एक क्रिमिनल है, तो वो किस मुंह से बोलेंगे? देखिए, बात उनके मुंह से अच्छी लगती है जो खुद ही बहुत शफाफ आदमी हो। अच्छा, अक्सर आपकी पार्टी पर जो है भाजपा ये आरोप लगाती है कि आप लोगों को पाकिस्तान प्रिय हैं। मीन्स मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अक्सर ये आरोप लगता है, क्या कहीं ना कहीं वो आप भी मानती हैं कि कहीं ना कहीं झुकाव है पाकिस्तान की तरफ? बिरयानी खाए मेरे प्रधानमंत्री और कहें कि कांग्रेस उनकी वो है। भाई, बिरयानी खाने ना मनमोहन सिंह जी गए हैं कभी, ना सोनिया जी गई कभी। बिरयानी तो वो खाने जाते हैं चुप्पे चाप, मिलते वो हैं सबसे। तो हम कैसे गुनाहगार हो गए? तो ये गलत है कहना है। पूरी जनता जानती है कि किनके ताल्लुकात हैं। वो तो आपके मुंह में जो आया आपने बक दिया। आप तो सबको अभी आप कोई हिंदू भाई इनके खिलाफ बोल दे तो उनको कहेंगे कि देशद्रोही है, कोई मुसलमान बोल दे तो वो आतंकवादी हो जाता है। आपके सिख भाई ने आवाज़ उठा दी इनके खिलाफ तो वो खालिस्तानी हो गए। तो आप बताइए, आप कौन से तानी हैं? हाँ, आप ये मानते हैं कि सिर्फ लड़ाते हैं? हम क्या मानते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बाहर के लोग भी अब जानते हैं कि मोदी जी ने अपनी महिलाओं, अपने पूरे देश को बर्बाद किए दे रहे हैं। उषा राणा जी, एक चीज़ और, आप यहाँ पूर्व विधानसभा से जो चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने ऐसा कि यहाँ पे जो दिग्गज विधायक हैं, दो लोग, एक तो अनिल सिंह जी जो विधायक रहे हैं भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे जो हैं उदयराज जी 4 बार विधायक रहे। इन दिग्गजों के बीच में एक महिला होकर के आप कैसा महसूस करें, कैसे कन्विंस करती हैं जनता को? अब दोस्त लाओ कोई मुकाबिल हमारे अब दोस्त लाओ कोई मुकाबिल हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। रही, मैंने तो लाजमी सच बताया, मैंने तो पहली बार नाम सुना था जब मैं पूर्वा आई कि ये लोग हैं यहाँ से। मैं तो नाम भी नहीं जानती, आप लोगों के ही मुंह से मैंने सुना। तो दिग्गज वो आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं महिला हूँ तो मैं सबसे शक्तिशाली हो गई, क्योंकि महिला अगर अपने पे आ जाए तो दुर्गा भी है, काली भी है। तो महिला को आप कमज़ोर कैसे कह सकते हैं? हाँ, और आज आप देख ही रहे हैं कि माननीय प्रियंका जी ने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान देके जो टिकट दिए हैं, तो महिला तो अपने आप शक्ति में है। हाँ, उनको शक्ति प्रदान कर दी गई है, तो लड़ेंगे। हम लोग तो लड़ते आ ही रहे हैं, हमारा नारा ही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कौन सामने है कौन नहीं है। जब मैं योगी जी से और मोदी जी से सवाल कर सकती हूँ तो फिर ये सब तो कोई मायने नहीं रखते मायने मेरे नहीं लिए। रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो है जैसा कि कैराना पे हिंदू मुस्लिम है और पलायन मुद्दा है, यहाँ पे वैसा नहीं है। आप क्या मानती हैं यहाँ पे वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? आप किन मुद्दों पे चुनाव जो है यहाँ पे प्रचार करेंगे अपना? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, पूरा मुल्क देख रहे हैं किस हिसाब से चल रहा है। आज हालात बहुत ख़राब हैं पूरे मुल्क के, है ना। बेरोज़गारी चरम पे है, हाँ, नौजवानों के पास काम नहीं है, हाँ, महिलाओं पे देख ही रहे हैं आप क्या अत्याचार हो रहा है, और शिक्षा पे बात नहीं होती। तो हम लोग यही सब मुद्दे लेके उतरेंगे और कैसे महिलाओं को हम सक्षम करें, नौजवानों को नौकरी मिले, घर जिनके टूटे हुए हैं, जिनके पास घर बार नहीं है, उसकी कैसे व्यवस्था की जाए, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल्स हों, अच्छे से अच्छे स्कूल्स हों, है ना। तो इसी पे लड़ाई है। अगर जीतती हैं उषा राणा जी, अगर यहाँ से जीतती हैं तो आपसे जो है यहाँ की जनता क्या उम्मीद करे जीतने के बाद? अब ये तो जनता से पूछिए वो क्या उम्मीद है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर इंशाल्लाह मैं जीतती हूँ यहाँ से, जैसे लोगों को शिकायत होती है कि नेता जीत जाते हैं फिर पूछता भी नहीं है कोई,
लेकिन मैं ये वादा करती हूँ, एक बेटी होके, एक बहन होके, एक माँ होके, कि इंशाल्लाह ये शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगी। मैं जैसे आज जा रही हूँ सबके घर, वैसे ही मैं उस वक्त भी जाऊंगी जब मैं जीतूंगी यहाँ से एक इंशाल्लाह। सवाल और, जो अक्सर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लगाते हैं कि आप बाहरी हैं, आप ये मान लीजिए कि आप थोपी गए प्रत्याशी हैं, इस पे आपका क्या जवाब है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं देश की बेटी हूँ, मैं बाहरी और अंदरी कैसे हो सकती हूँ? भाई देश ही में तो आता है पुरवा, कि कहीं बाहर है, कहीं फॉरेन कंट्री में है। हाँ, भाई देश का एक हिस्सा है, तो मैं देश की बेटी हूँ तो मैं बाहरी हो नहीं सकती। और क्यों प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से आके बनारस से लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती भाई? तो मैं भी लड़ सकती हूँ कहीं से, मेरे मेरे हमको अधिकार है पूरा। हाँ, तो बस मैं यही कहूँगी, यही जवाब है मेरा। और बस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और कहीं से भी लड़ सकती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध, संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।